हमको निकालोगे घर से, सजन पछताओगे। कल रात सड़क पे एक लड़की ने मुझको आवाज दी। 29 अप्रैल 1977 को रिलीज हुई थी फिल्म छैला बाबू। एक्शन, क्राइम, सस्पेंस, थ्रिल, रोमांस से भरी इस फिल्म में काका राजेश खन्ना, जीनत अमान, रणजीत असरानी व पद्मा खन्ना वगैरह नजर आए थे। ऐसे में 1 से 1.25 करोड़ रुपए के बजट में बनी छैला बाबू 1 करोड़ 35 लाख रुपए की कमाई करते हुए बिलो एवरेज रही और साल की 19वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। वहीं पर कुछ ऐसा भी बताया जाता कि छैला बाबू ने बॉक्स ऑफिस पर भले ही कम कमाई की, लेकिन वर्ल्ड वाइड कमाई काफी जबरदस्त रही थी और आंकड़ा 4 करोड़ तक पहुंच गया था। फिल्म छैला बाबू बतौर डायरेक्टर जॉय मुखर्जी की रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म थी। पहली 1968 में आई हमसाया थी। हालांकि इन दोनों फिल्मों के बीच में जॉय मुखर्जी ने एक और फिल्म लव इन बॉम्बे का भी डायरेक्शन किया था, जो 1974 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फाइनेंशियल इशू के चलते ये तब रिलीज नहीं हो सकी और सन 2012 में जॉय मुखर्जी की मौत के बाद 2013 में जाकर रिलीज हुई थी। जॉय मुखर्जी की वाइफ नीलम बताती हैं कि लव इन बॉम्बे लव इन सीरीज की तीसरी फिल्म थी, जिसमें पहली लव इन शिमला 1960 में रिलीज हुई थी, वहीं दूसरी लव इन टोक्यो 1966 में आई थी और ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इसलिए लव इन बॉम्बे जॉय के इतने करीब थी कि उन्होंने इसे बनाने के लिए अपना सारा पैसा और प्रॉपर्टी दांव पर लगा दी थी, जिसके बाद वापस पैसा न लौटाने पर उन पर कई केस भी फाइल हुए थे। जॉय मुखर्जी पर उस टाइम मुसीबतों का ऐसा पहाड़ टूटा था कि वे दिवालिया हो गए थे और बतौर एक्टर भी उनका करियर खत्म हो गया था। ऐसे में उन्होंने राजेश खन्ना के साथ फिल्म छैला बाबू को बनाया और ये उनके लिए लकी साबित हुई, क्योंकि इसकी सफलता के बाद जॉय मुखर्जी काफी हद तक कर्ज मुक्त हो गए थे। बता दे छैला बाबू को जॉय मुखर्जी के छोटे भाई सोमू मुखर्जी ने प्रोड्यूस किया था और ये 1972 में आई एक बार मुस्कुरा दो और 73 में नन्ना शिकारी के बाद आई तीसरी फिल्म थी। जॉय मुखर्जी के बारे में थोड़ा और जानकारी देते चले कि वे 50 और 60 के दशक के दिग्गज प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी के बेटे थे। जॉय ने पिता की 1960 में आई फिल्म लव इन शिमला से बतौर एक्टर डेब्यू किया था, जिसके बाद 60 के दशक में ही जॉय मुखर्जी ने कई हिट फिल्में दी थी, लेकिन 70 का दशक आते आते बतौर एक्टर उनका करियर ढलान पर आ गया था और उन्हें फिल्म डायरेक्शन में हाथ आजमाना पड़ा था। फिल्म छैला बाबू काफी हद तक 1963 में आई एक अमेरिकन फिल्म चेरेड से इंस्पायर्ड लगती है। वहीं पर सन 2003 में जायद खान की फिल्म चुरा लिया है तुमने तो इसी अमेरिकन फिल्म का रीमेक वर्जन है। इसके अलावा कुछ ये भी बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन की 1978 में एक कल्ट क्लासिकल फिल्म डॉन की कहानी का आइडिया भी छैला बाबू से ही मिला था, क्योंकि अगर हम इन दोनों फिल्मों को बारी बारी से देखेंगे तो हमें एहसास होगा कि डॉन के कई सारे सीन छैला बाबू से ही कॉपी किए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन दोनों फिल्मों में ओम शिवपुरी ही मेन विलन थे और उनके रोल में भी काफी सिमिलरिटीज थी। दरअसल छैला बाबू के सिनेमेटोग्राफर नरीमन ईरानी थे और उन्हें ही ये आइडिया आया था, जिसके बाद नरीमन ने इसे राइटर सलीम जावेद और डायरेक्टर चंद्रा बारोट को शेयर किया था। बता दें नरीमन ईरानी ने ही डॉन फिल्म को प्रोड्यूस किया था और ये 1972 में आई जिंदगी के बाद बतौर प्रोड्यूसर उनकी दूसरी फिल्म थी, लेकिन अफसोस कि ये फिल्म कंप्लीट होने से पहले ही उनकी मौत हो गई, जिसके बाद फिल्म के सभी कलाकारों और यूनिट मेंबर के सहयोग से फिल्म कंप्लीट हुई थी और रिलीज हुई थी। फिल्म छैला बाबू में असरानी अपने रोल को लेकर डायरेक्टर जॉय मुखर्जी से बहुत नाराज थे, क्योंकि शुरुआत में उन्हें बताया गया था कि उनका रोल फिल्म में जीनत अमान के साथ फ्लर्ट करने का है, लेकिन बाद में शूटिंग के टाइम उन्हें बताया गया कि फिल्म के डायरेक्टर जॉय मुखर्जी ने उनके चेज वाले एक सीन में एक किरदार ऐड किया है जो उनका पीछा करेगा, जिसके डर से फिर असरानी अपने साथी कलाकार के साथ भागकर एक दुकान में घुस जाएंगे और फिर गलती से वहीं पर बंद हो जाएंगे। अब बताया कुछ ये जाता है कि असरानी को ये सीन कतई पसंद नहीं आया था, क्योंकि इससे उनका रोल कम हो रहा था। इसलिए असरानी डायरेक्टर जॉय मुखर्जी से कई दिनों तक बहस करते रहे, मगर जॉय उन पर ध्यान देने की बजाय रोजाना तैरने में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। फिल्म छैला बाबू में पद्मा खन्ना वाला रोल पहले अरुणा ईरानी को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने करने से मना कर दिया। इसलिए अरुणा ईरानी और पद्मा खन्ना के बीच तब खूब तू मैं हुई थी। दरअसल अरुणा ईरानी काका राजेश खन्ना की कई फिल्मों में नजर आई थी, इसलिए पद्मा खन्ना ने कहा कि अरुणा ईरानी ने राजेश खन्ना को दोस्ती में धोखा दिया है और इसीलिए काका ने उन्हें अपनी कई सारी फिल्मों से हटा दिया है।
लेकिन इसके बाद ये बात जब अरुणा को पता चली तो वे भड़क गई। उन्होंने कहा कि वे छैला बाबू इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि दूसरी फिल्मों में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। बता दें अरुणा रानी ने इसके बाद राजेश खन्ना के साथ कई सारी फिल्में की थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में प्यार, ब्रेक, अफेयर, शादी और तलाक बेहद नॉर्मल है। कब किसी स्टार को को स्टार से प्यार हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि इसमें कुछ के प्यार मुकम्मल हो जाते हैं तो कुछ की प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है। इसलिए ऐसी ही एक अधूरी लव स्टोरी है हिंदी सिनेमा के खौफनाक विलन रंजीत की, जो कभी पूरी नहीं हो सकी। दरअसल रंजीत को हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की साली सिंपल कपाड़िया से प्यार हो गया था। दोनों पूरी तरह प्यार में डूबे हुए थे। दोनों शादी करने के लिए भी तैयार थे। लेकिन इस लव स्टोरी के विलन सिंपल के घर वाले नहीं बल्कि उनके सुपरस्टार जीजा राजेश खन्ना थे। राजेश खन्ना ने इस रिश्ते को तुड़वाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो काका रंजीत को जरा भी पसंद नहीं करते थे। वे नहीं चाहते थे कि रंजीत उनके रिश्तेदार बने। ऐसे में यही वो वजह थी जिससे फिल्म छैला बाबू के सेट पर काका राजेश खन्ना और रंजीत के बीच खूब तल्खी देखने को मिली थी और बीच शूटिंग के दौरान दोनों में खूब जमकर बहस होती थी। हो मैं बाबू छैला, छैला बाबू, बाबू छैला। वैसे राजेश खन्ना ने भले ही रंजीत को अपना साडू बनाने से इनकार कर दिया, मगर राज कपूर ने प्रेम चोपड़ा को अपना साडू बनाकर एक मिसाल कायम की थी। ये बात 1969 की है जब राज कपूर की वाइफ कृष्णा अपनी छोटी बहन उमा के लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती थी जो भरोसेमंद, सुलझा और दिल से अच्छा हो। ऐसे में उनकी नज़र फिल्म इंडस्ट्री के खूंखार विलन में से एक रहे प्रेम चोपड़ा पर पड़ी, जिसके बाद कृष्णा के कहने पर राज कपूर साहब खुद प्रेम चोपड़ा से बात करने पहुंचे थे। राज कपूर ने प्रेम चोपड़ा को साफ कहा कि कृष्णा को उन पर पूरा भरोसा है और उमा भी उन्हें पसंद करती है। बस फिर इतनी ईमानदारी और अपनापन देखकर प्रेम चोपड़ा का दिल भी पिघल गया और उन्होंने रिश्ते के लिए हामी भर दी। जिसके बाद उमा और प्रेम की मुलाकातें हुई और धीरे धीरे ये रिश्ता अरेंज मैरिज से लव मैरिज में बदल गया। इसलिए ट्रस्ट और रिस्पेक्ट से शुरू हुआ ये रिश्ता आज भी एक मिसाल माना जाता है। फिल्म छैला बाबू की शूटिंग मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो के अलावा मुंबई की कुछ आउटडोर लोकेशन गोवा और कश्मीर में हुई थी। इसलिए आउटडोर शूटिंग के दौरान अक्सर राजेश खन्ना के साथ उनकी वाइफ डिम्पल कपाड़िया भी रहती थी और ये फोटो उसी दौरान खींची गई थी जिसमें डिम्पल कपाड़िया जॉय मुखर्जी और जीनत अमान के साथ बैठी हुई है। हालांकि इस फोटो में जीनत सिगरेट पी रही है। इसलिए जीनत ने एक बार जब ये फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की तब उन्हें काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। वैसे इस फोटो को लेकर जीनत बताती हैं कि वे अपने जवानी के दिनों में खूब सिगरेट पीती थी, लेकिन जैसे ही वे पहली बार प्रेग्नेंट हुई उन्होंने सिगरेट को कभी छुआ तक नहीं। छैला बाबू टाइटल से रिलीज होने वाली यह दूसरी हिंदी फिल्म थी। पहली 1967 में रिलीज हुई थी जिसमें मास्टर भगवान सलीम खान और कुमारी नाज नजर आए थे। वहीं पर फिर आगे चलकर 90 के दशक में भी छैला बाबू टाइटल से एक फिल्म की घोषणा हुई थी जिसमें कमल सदाना, रवीना टंडन, तरिशना, अनुपम खेर और कादर खान वगैरह नजर आने वाले थे। फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद कंपोज कर रहे थे, वहीं पर डायरेक्शन रवि शंकर शर्मा कर रहे थे। बताया जाता है इसकी कोई 7 रील की शूटिंग भी हो गई थी, लेकिन फिर कुछ वजहों से ये 1997 में ठंडे बस्ते में चली गई। 1974 में आई मनमोहन देसाई की फिल्म रोटी के बाद से काका राजेश खन्ना के सितारे गर्दिश में चले गए थे और उन्होंने बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों की जड़ी लगा दी थी। यहाँ तक कि राजेश खन्ना का दिमाग भी इतना खराब हो गया था कि वे दारू पीकर रात को अपने बंगले की छत पर चढ़कर चीखने लगते थे। बता दें सन 1977 में काका की कुल मिलाकर 7 फिल्में आई थी, जिनमें त्याग, कर्म, चलता पुर्जा, पलकों की छाँव में, आशिक हूँ बहारों का, अनुरोध और छैला बाबू थी। लेकिन इन सभी फिल्मों में अकेली छैला बाबू ही कुछ हद तक सफल रही थी। इसलिए राजेश खन्ना ने फिर इस फिल्म की सफलता का खूब जश्न मनाया था। फिल्म छैला बाबू में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, वहीं गाने लिखने का काम किया था आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 7 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। फिल्म का गीत संगीत अच्छा था, जिसमें किशोर दासा भोसले का गाया यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए और हमको निकालोगे घर से छैला बाबू के सबसे पसंदीदा गाने हैं। वैसे फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक क्लासिकल वेस्टर्न म्यूजिक ट्रैक से इंस्पायर्ड है, जो 1973 में ब्रूस ली की फिल्म एंटर द ड्रैगन
और 1966 में द गुड द बैड एंड द उगली से कॉपी किया गया है। कादर खान की फिल्म छैला बाबू में आवाज तो सुनाई देती है मगर वे कहीं दिखाई नहीं देते। दरअसल कादर खान ने इस फिल्म में स्कॉर्पियन नाम के किरदार की ये डबिंग की थी। पहचाना मुझे? कौन? स्कॉर्पियन? मैंने जो रॉबरी का प्लान बनाया था तुम लोगों ने उसे बर्बाद करके रख दिया। बता दे कादर खान ने इससे पहले कुछ इसी तरह का 1974 में आई फिल्म बेनाम में भी किया था, जहां केवल उनकी आवाज सुनाई दी थी मगर वे कहीं दिखाई नहीं दिए थे। फाइनली 1974 में अजनबी फिल्म के बाद आई छैला बाबू राजेश खन्ना और जिन तमानी की साथ में आई दूसरी फिल्म थी और इस फिल्म में भी उनकी केमिस्ट्री खूब पसंद की गई थी। हालांकि छैला बाबू एक एक्शन फिल्म है, इसे ध्यान से देखना चाहिए नहीं तो कहानी समझ में नहीं आएगी। खैर अब वैसे फिल्म में सभी का काम बढ़िया था और ओम शिवपुरी का जो किरदार इस फिल्म में था कुछ वैसा ही उन्होंने डॉन में भी निभाया था। इसके अलावा जोई मुखर्जी का डायरेक्शन भी अच्छा था, लेकिन बावजूद इसके आगे उन्होंने किसी फिल्म का डायरेक्शन नहीं किया, जबकि छैला बाबू से इंस्पायर्ड सीन आगे बहुत सी फिल्मों में लिए गए थे, जिसमें डॉन के तो सीन थे ही। इसके अलावा 1986 में धर्मेंद्र की फिल्म बलवान के क्लाइमैक्स में मिरर वाला सीन भी छैला बाबू से ही कॉपी किया गया था और यही सीन फिर 2006 में आई फन से भरी फिल्म फिर हेरा फेरी के क्लाइमैक्स में भी था। सो छैला बाबू फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।